नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर विवादित बयान देने और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज कराने पर शनिवार को गृह और केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस का जबरदस्त प्रदर्शन रहा। इस मौके पर कांग्रेस ने मोदी सरकार देश के महान स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करके संविधान को खत्म करने की बड़ी साजिश कर रही है, जिसको देश की जनता सहन नहीं करेगी। कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे देश में संविधान बचाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। उन्होंने गृह मंत्री से सार्वजनिक माफी मांगने कहा गया और आगे कहा कि आजादी के जननायकों का अपमान करना भाजपा की नियति बन चुकी है। भाजपा सरकार द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर आम्बेडकर का संसद के भीतर अनेकों बार अपमान करके भारतीय संविधान को कमजोर करने का कृत्य किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर झूठी एफआईआर करने से साफ जाहिर होता है कि भाजपा देश के लोकप्रिय राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी को बदनाम करके अपनी खींच उतार रही है। भाजपा सांसदों ने कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से अभद्र, जिसका नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिकार किया। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने शनिवार को प्रवर्तन निदेशालय को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दे दी। ईडी ने 5 दिसंबर को एलजी से केजरीवाल के खिलाफ ट्रायल चलाने की अनुमति मांगी थी। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ ईडी के इस साल मार्च में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया था। 21 मार्च को 4 घंटे की पूछताछ के बाद केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। केजरीवाल को इस केस में जमानत मिल गई थी, लेकिन ईडी ट्रायल शुरू नहीं कर पाई थी। इधर केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की अनुमति पर आपके पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि ईडी मंजूरी की कॉपी क्यों नहीं दिखा रही। बाबा साहेब के अपमान के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इन्हें जुमलेबाजी बंद करनी चाहिए। केजरीवाल ने आज ही अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। तमिल फिल्म पालियथम्मन में एक महिला गलती से अपने बच्चे को मंदिर की हुंडी में गिरा देती है और बच्चा मंदिर की संपत्ति बन जाता है। ऐसी ही घटना चेन्नई के पास थिरुपुरूर के अरुल मिगु कंद स्वामी मंदिर में हुई है। दरअसल विनायकपुरम के रहने वाले एक भक्त दिनेश का आईफोन गलती से मंदिर की दान पेटी में गिर गया। आईफोन वापस मांगने के लिए उन्होंने मंदिर प्रशासन से संपर्क किया, हालांकि उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ा। मंदिर के अधिकारियों ने दिनेश से कहा कि हुंडी में मिली कोई भी चीज भगवान की होती है। हालांकि मंदिर प्रशासन ने उन्हें सिम कार्ड देने और फोन से डेटा डाउनलोड करने की पेशकश की है। दिनेश 1 महीने पहले परिवार के साथ मंदिर गए थे। पूजा के बाद वे दान पेटी में पैसे डालने गए। जब अपनी शर्ट की पैंट से जेब से नोट निकाल रहे थे तो उनका आईफोन गलती से दान पेटी में गिर गया। चूंकि दान पेटी ऊंचाई पर रखी हुई थी, इसलिए वह फोन नहीं निकाल पाए। घबराए हुए दिनेश ने मंदिर के अधिकारियों से संपर्क किया और संपर्क करने पर अधिकारियों ने कहा कि ये दान पेटी में गिर गई और यह संपत्ति भगवान की हो गई। अब आप ही अंदाजा लगा लीजिए कि भगवान उस फोन को काम में लेंगे या अधिकारी उसको काम में लेंगे, क्योंकि भगवान तो काम में ले नहीं सकते, इसलिए फोन अधिकारियों का ही रहेगा। 8 दिसंबर को भाजपा ने गांधी परिवार पर अमेरिकी उद्योगपति जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन से फंड लेने का आरोप लगाया था। साथ ही कहा था कि भारत विरोधी सोरोस और कांग्रेस मिलकर भारत की इकोनॉमी तबाह करना चाहते हैं। इसके बाद एक्स पर सांसद शशि थरूर का 2009 का पोस्ट वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने लिखा था कि पुराने मित्र सोरोस से मुलाकात हुई। वे एक निवेशक ही नहीं बल्कि दुनिया की चिंता करने वाले नागरिक भी है। थरूर ने अपनी इस पोस्ट का जवाब देते हुए 15 दिसंबर को कहा कि ये मुलाकात हरदीप पुरी यानी केंद्रीय मंत्री जो अभी है के घर हुई थी। वह सिर्फ सोशल सेंस में मेरे दोस्त थे, मैंने उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया। इस पोस्ट के बाद मैं एक बार और उनसे मिलना था। यह मुलाकात हरदीप पुरी के घर डिनर पार्टी में हुई थी। यानी सोरोस हरदीप पुरी के घर पर भी आते जाते हैं। थरूर ने 15 दिसंबर को कहा कि 2009 के इस ट्वीट के बारे में बहुत बातें हो रही है। मैं सोरोस को अच्छी तरह से जानता था। मेरे यूएन के दिनों में मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वह सिर्फ एक सोशल सेंस में मित्र थे। मैंने कभी भी उनसे या उनके किसी फाउंडेशन से अपने लिए 1 पैसा भी नहीं लिया।
इस ट्वीट के बाद मैं सोरोस से एक बार फिर मिला। विदेश राज्य मंत्री के रूप में न्यूयॉर्क के दौरे पर था। तत्कालीन राजदूत हरदीप पुरी ने कई प्रमुख अमेरिकियों को मेरे साथ डिनर पर चर्चा के लिए बुलाया था। इसके बाद से मैं सोरोस के संपर्क में नहीं हूँ। मेरे पुराने रिश्ते का कभी कोई राजनीतिक अर्थ नहीं रहा। मुझे उम्मीद है कि अब मामला स्पष्ट हो जाएगा कि लोग 15 साल पुराने ट्वीट के आधार पर बेतुका आरोप लगा रहे। हालांकि टोल फैक्ट्री ऐसे ही काम करती है। आपके हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर फिलहाल जीएसटी कम नहीं होगा, यानी कि आप किसी दूसरे कामों में लगे रहो और उसके बाद भी आपको कोई काम आपका सस्ता नहीं होने वाला। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी कम करने के प्रस्ताव को अगली बैठक के लिए टाल दिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टर्म इंश्योरेंस, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर टैक्स कम करने का प्रस्ताव राज्यों के विरोध के चलते टल गया। काउंसिल ने मंत्रियों से इस पर और अध्ययन करने को कहा है, यानी कि आपका हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस सस्ते नहीं होंगे। जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की बैठक, राज्यों के विरोध के कारण टैक्स कम करने का प्रस्ताव अटका। यह भी देखने की बात है कि किन राज्यों ने इसका विरोध किया। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप योजना का ऐलान किया। केजरीवाल ने कहा कि दलित परिवार के बच्चे की विदेशी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई और आने जाने का खर्चा दिल्ली सरकार उठाएगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दलित समाज का कोई बच्चा पैसे की कमी की वजह से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न रह जाए। डॉक्टर अंबेडकर स्कॉलरशिप का ऐलान करता हूँ। दलित का कोई बच्चा दुनिया की किसी टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो वह सिर्फ उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले ले। पढ़ाई का खर्चा और आने जाने का सारा खर्चा दिल्ली सरकार वहन करेगी। उन्होंने कहा कि अंबेडकर ने विदेशों में पढ़ाई कर डबल पीएचडी की है। आजाद भारत में किसी बच्चे को फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सरकारी अफसर के ऊपर भी यह योजना लागू होगी। भाजपा और अमित शाह ने जो अंबेडकर का मजाक उड़ाया, उसका जवाब हम इस योजना से दे रहे हैं। दिल्ली विधानसभा का मौजूदा कार्यकाल 23 फरवरी 2025 को खत्म हो रहा है। अगले 2 महीने में चुनाव हो सकते हैं। पिछला विधानसभा चुनाव फरवरी 2020 में हुआ था, जिसमें आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। पंजाब के 5 नगर निगमों में मतदान के नतीजे आने शुरू हो गए। जालंधर में पूर्व मेयर और उनकी पत्नी हारी। पटियाला में आपको 20 सीटें, अमृतसर में आप बीजेपी को 1-1 सीट। वहीं बरनाला में बूथ कैप्चरिंग पर विवाद हुआ। इस दौरान बूथ के भीतर ही लोगों में मारपीट हो गई। किस कदर सत्ता का हस्तांतरण आजकल होता है, यह आप इसकी एक वानगी देखिए। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।